यस बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एज यू नो एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपके घरों में मोटर लगी हुई है, आपको पता है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो लिखो इलेक्ट्रिक मोटर। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंप्लीट थ्योरी लिखेंगे इसकी। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। Electric motor is a rotating device which converts electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, ये तो क्लियर है आपको। इसके बाद लिखो बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, जब किसी मोटर को हम किसके अंदर रखते हैं, किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस पर फोर्स लगती है, जैसा कि मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that a current carrying कंडक्टर, जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था, बिल साइन थीटा फोर्स लगती थी, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field experiences a force। तो उस पर फोर्स लगती है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्लियर। इसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों क्या होता है, ये जो जनरेटर है बेसिकली किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, हमने उसकी बात करनी है। उसकी बात करने से पहले मैं इसकी आपको डायग्राम बनवा देता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ होता है। तो लिख लो बच्चों आप इसके अंदर क्या कुछ होता है, डायग्राम बनाओ पहले तुम। मोटर के अंदर एक कॉइल होती है जिसे हम बच्चों आर्मेचर कॉइल के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है। ठीक, इस कॉइल को किसके अंदर रखा जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है इसके अंदर बच्चों, आगे ये जो कॉइल है इसको हम कनेक्ट करते हैं फर्दर दो रिंग्स के साथ। तो आपने यहाँ पर लगाने हैं दो सेमी सर्कुलर रिंग्स लगाने हैं ऐसे। एक रिंग ये लगा ली और बच्चों एक रिंग हमने ये लगा ली, दो सेमी सर्कुलर रिंग्स लगा ली। ठीक, सेम साइज की रिंग्स हैं, दो सेमी सर्कुलर। इसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्रश। एक है ब्रश जिसका नाम है B1 और दूसरा ब्रश है जिसका नाम है B2। इनके क्या काम होते हैं वो हम बताएंगे आगे चल के। एक हमने ब्रशेज लगा दिए, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों हमने बैटरी के साथ ऐसे। मेनली ब्रशेस का काम तो बच्चों बैटरी और रिंग्स के साथ कनेक्शन को बनाए रखना होता है। ठीक है ना, जब ये कॉइल घूमती है तो ये रिंग्स भी उसके साथ घूमती हैं, लेकिन ब्रशेस फिक्स रहते हैं। क्लियर। अब ये जो कॉइल है बच्चों इस एक्सिस के अबाउट घूमती है। ठीक, इस कॉइल को मैं नाम देता हूं, इस कॉइल का नाम है ABCD। क्लियर, ये आर्मेचर कॉइल होती है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके साथ एक डायग्राम हम और बनानी है, दो डायग्राम्स बनाते हैं। बेसिकली इसके अंदर कॉइल जो है बच्चों वो घूमती है, वो कैसे घूमती है वो हम वर्किंग में करेंगे।
तो हम एक एक और बना लेते हैं जिसके अंदर जब ये कॉइल घूम जाएगी, ये कॉइल जो है गोल गोल घूमती है, अगर ये कॉइल घूमती है तो डीसी अगले कॉइल में यहाँ पर आ जाएगा और ए बी एंड यहाँ पर आ जाएगा, उल्ट जाएगा। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर और बना लेता हूँ, दो डायग्राम्स बनाता हूँ इसकी। कंपल्सरी नहीं है दोनों डायग्राम्स बनानी, अगर दोनों बना लोगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कॉइल बना दी आर्मेचर, फिर मैंने रिंग्स लगा दिए, एक, दो, फिर मैंने ब्रश लगा दिए, एक, दो, ब्रशेस तो साथ ही घूमते हैं कॉइल के साथ। अगर ये एंड यहाँ पर आ गया डीसी बच्चों तो यहाँ आ गया, ए बी बच्चों यहाँ चला गया। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास जो रिंग्स हैं बच्चों, ये रिंग्स थे R1 और ये रिंग था हमारा R2। क्लियर। जब ये एंड यहाँ पर आ गया तो हमारे पास जो रिंग्स हैं बच्चों, वो जो हैं यहाँ पर R1 है, R2 है, ब्रशेस B1 है, P2 है। चल तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कुछ है ये, इसके अंदर आर्मेचर कॉइल का काम क्या होता है, ब्रशेस का काम क्या होता है, रिंग्स का काम क्या होता है, लिखो। सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन के अंदर, फर्स्ट है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल देखो क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of a single loop of a insulated copper wire in the form of rectangle। ठीक, ए बी सी डी, जो आर्मेचर कॉइल मैंने नाम दिया था ए बी सी डी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक सिंगल कॉइल होती है, सिंगल लूप होती है, किसकी होती है, कॉपर वायर की। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो दूसरा पॉइंट जो है बच्चों हमारा, फिर मैंने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। हमने क्या रखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। दूसरा, आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड, आर्मेचर coil is placed armature coil is placed between two pole pieces, north and south, two pole pieces north and south of a strong magnet. This magnet provide a strong magnetic field। ये हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखे थे। इसके बाद सी पार्ट लिखो, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग जो रिंग्स थी, इसको टाइप कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग टाइप कॉम्यूटेटर। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर दो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग्स थी। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स R1 and R2 of a metallic ring, of a metallic ring बच्चों। ठीक, the two ends, the two ends of the armature, two ends of the armature coil are connected
to these two halves of the ring. जो कॉइल के दो रिंग्स होते हैं, दो एंड होते हैं, जैसे कि ये देखो हमारे पास ये कॉइल है, आर्मेचर कॉइल। इस कॉइल के दो एंड किसके साथ कनेक्टेड है? दो रिंग्स के साथ, हाफ रिंग्स के साथ। वही मैंने इस चीज लिखा है, ठीक। यहां तक क्लियर है? कॉम्यूटेटर, आगे लिखो, कॉम्यूटेटर रिवर्सेस, कॉम्यूटेटर बच्चों रिवर्सेस, कॉम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन of current in the armature coil। ये कॉम्यूटेटर जो होते हैं वो आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं बच्चों? रिवर्स कर देते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद फोर्थ पार्ट लिखो, ब्रशेस, राइट डाउन ब्रशेस। ब्रशेस में क्या होता है? टू कार्बन ब्रशेस, टू कार्बन ब्रशेस B1 and B2, एक मिनट, टू कार्बन ब्रशेस, two carbon brushes B1 and B2 press against, press against, press against बच्चों टू कार्बन ब्रशेस B1 and B2 press against the commutator, ठीक। these brushes act as the contacts between the commutator and the terminal of the battery, terminal of the battery। क्लियर? ये जो कहता ब्रशेज हैं B1 B2, एक तो ये ब्रशेज ने एक कांटेक्ट तो रिंग के साथ दिया हुआ है, देखो ब्रशेज ने जो दिया हुआ एक कांटेक्ट तो हमारे पास रिंग्स के साथ दिया हुआ है, दूसरा कांटेक्ट इसका बैटरी के टर्मिनल, यही मैंने लिखा है। इसके बाद हमारे पास बैटरी है, फिफ्थ पॉइंट बैटरी। A battery is connected, a battery is connected across the carbon brushes, ठीक है। This battery supplies the current in the armature coil। Clear? Working and theory of electric motor। देखो बच्चों, एज यू नो मोटर कैसे काम करती है, ये आपको सारा कुछ क्लियर है अब तक। अब इसमें क्या होता है समझो, जब ये मोटर को हम स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहले तो करंट फ्लो करता है बच्चों, लाइक ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है।
अगर करंट मान लो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट में मैंने करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों ये देखो, आप जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैं एंड कर रहा हूँ बात ए बी की, डीसी की एंड की बात कर रहा हूँ। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो याद है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारे पास? कहता करंट की डायरेक्शन में हमने फोर फिंगर को रखना है, करंट की डायरेक्शन में हमने फोर फिंगर को रखना है, फोर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख लो। और ए सी डी की बात कर रहा हूँ मैं, इस सी डी की बात, करंट की डायरेक्शन में मैंने फोर फिंगर को रखना है, रख लिया। और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रखना है, ये इसको मैंने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये भी रख दिया। तो आप ये देखो, अगर मैंने करंट को रख दिया इसके अंदर, करंट की डायरेक्शन में फोर फिंगर और ये फिंगर इधर रख दी, तो ये थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। थंब अगर इनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगी? इनवर्ड। तो यहाँ पर बच्चों फोर्स जो लगेगी, एफ जो होगी वो डाउनवर्ड लगेगी, ठीक है, डाउनवर्ड। और इसी तरह यहाँ पर देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरफ है, करंट नीचे को जा रहा है तो थंब बाहर को आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगी बाहर को। बाहर को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सर्कल के साथ, एफ आउटवर्ड। यहाँ पर फोर्स लगेगी बाहर को, तो ये कॉइल बच्चों घूम जाएगी। जब ये कॉइल घूम गई, इसकी डाउनवर्ड को इसकी अपवर्ड को, तो ऐसे घूम गई ये, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास ये घूम गई। क्लियर बच्चों? अब घूमने के बाद ये एंड, जैसे ही इसने 180 का एंगल कवर किया, तो ये एंड यहाँ आ गया और ये एंड यहाँ चला गया। अब करंट की डायरेक्शन जो होगी, ये हमारी करंट की डायरेक्शन थी। अब देखो आप अगर ध्यान से, पहले सी डी एंड के अंदर करंट कहाँ था? अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब कहाँ आ गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना। ए बी में पहले डाउनवर्ड था, अब ए बी में एंड में अपवर्ड आ गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन ये करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बावजूद भी कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों घूमती रहती है। अब यहाँ फोर्स कहाँ लगेगी बच्चों? जब इसने 180 का एंगल कवर कर लिया, तो अब फोर्स इसकी डाउनवर्ड लगेगी, और इस पर कहाँ लगेगी? अपवर्ड। अब इस एंड पर अपवर्ड फोर्स लगेगी, या आउटवर्ड कह दो, ठीक, आउटवर्ड। और इसको बोल दो डाउनवर्ड की जगह इनवर्ड, इनवर्ड, अंदर को फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ये घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो मैकेनिकल वर्क करती है, करंट फ्लो होने से ये रोटेट करती है। तो अब इसको हमने थ्योरी में लिखना है, लिखो फटाफट, जल्दी लिखो इसको। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ए बी सी डी, आर्म ए बी एंड सी डी experience magnetic force, experience magnetic force according to Fleming left hand rule, arm AB of the coil experience force in the upward direction and arm CD of the coil experiences a force in the downward direction. Both these forces are equal but opposite in direction, ठीक है।
दोनों इक्वल और ऑपोजिट इन डायरेक्शन में एक्ट होती है ना बच्चों। ओके, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, two equal and opposite forces acting at different position of the armature coil, different position of the armature coil constitute a couple। इसको बोलते हैं कपल, ये जब ये घूमने लगती है ना। दिस कपल rotates the coil in clockwise direction until the coil is in vertical position। ठीक बच्चों, at this position the contacts of commutator and brushes break। clear? So the supply of current to the coil is cut off, hence no force act on the arm of the coil, acts on the arm of the coil। बच्चों जब कॉयल ऐसे पड़ी है, जब वो वर्टिकल पोजीशन में होगी तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, लेकिन स्टिल ये कंटिन्यू घूमते। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको घुमाया ऐसे, तो ये रुकती नहीं है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये यहाँ पर आते तो कंटिन्यूसली थोड़ा सा मूव करते, फिर फोर्स लगते, फिर घूमने लग जाती है। ठीक है, hence no force act on the arm of the coil, but the coil goes on rotating due to the inertia of motion of the coil until commutator again comes in contact with the brushes, comes in contact with the brushes B1 and B2। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या होता है? when the commutator comes in contact with brushes B1 and B2 after rotation, the direction of the current in arms AB and CD is reversed। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्म क्या हो जाती है बच्चों? रिवर्स हो जाती है। ओके, यहां तक क्लियर? द फोर्स
acting on arm AB is in the downward direction. अब AB पर जो फोर्स लगती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स acting on the arm and the force acting on the arm CD is acting on the arm CD is in the upward direction. क्लियर बच्चों यहां तक? उस पर अपवर्ड लगेगी. अगेन these two equal and opposite forces again constitute couple. And again rotates the coil in the clockwise direction. ठीक बच्चों. Thus the coil of DC motor continues to rotate thus the coil of DC motor continues to rotate in the same direction. ठीक है. Hence electrical energy is converted into mechanical energy. अब इसकी अगर स्पीड को बढ़ानी हो बच्चों, the speed of rotation of the motor can be increased by increasing the strength of current, दूसरा number of turns, तीसरा area of the coil, चौथा मैग्नेटिक फील्ड. दैट्स इट बच्चों, ये हमारा डीसी मोटर होगी. ओके बच्चों, क्लियर है आपको डीसी मोटर? ये थ्योरी मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिखवा दी. अब आपने इसको लिखना है और पेपर में आपने अच्छी तरह कर कराना. ओके बच्चों, बाय, टेक केयर.